कल वाले देखे थे क्या? कल वाले देखे थे? कुछ वोट कर रहे थे मैच वगैरह। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ सर, वो आदित्य उसको रीड नहीं कर पाए थे दोबारा से। आप अच्छा अच्छा मैथ किया था ना इसलिए। तो सर जो आपने जो अच्छा। कॉल पे बताया था ना सर बाद में, तो वो एक हाँ बार हाँ, पिक करा देना, बस वो हो जाएगा। अच्छा बस ठीक है। हाँ, थोड़ा रिमेम्बर नहीं आ रहा, बाकी अच्छा कर लेंगे आज इसको। ठीक है। आप ना अभी स्क्रीन नेटवर्क से चल रहा है अभी ना, अभी हाँ चीज तो हो रही है। इसने क्या क्या। हम्म, सोनल कुछ बोल रही है। हाँ सोनल, आवाज नहीं आ रही सोनल को शायद। हेलो। रानी, ऊपर एक मेरी कॉपी पड़ी है, स्पाइरल बाइंडिंग आ रही है खाली की। हाँ सुन भी नहीं रहा, क्या क्या बोल रहे हैं? जी देखो, 1857 क्रांति तो पता है ना? 1857 क्रांति कहाँ का, दिल्ली में कहाँ पे हुई थी ये आपको याद बता दिया था। सितंबर 1857 तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने वापस, जो मई में। जी उसके बाद कब्जा करने के बाद एक दिल्ली में एरिया है चांदनी चौक के पास, खूनी दरवाजा बोलते हैं उसको। वहाँ पे जो बहादुर शाह जफर था ना, खूनी दरवाजा एक दिल्ली में एरिया, वहाँ पे बहादुर शाह के पोतों और बेटों को फांसी लटका दी 6 दिसंबर 1857 को। जी। और 1857 को एक कानून आया भारत के अंदर, अंग्रेज ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया। आ रहे हैं। हम्म। 1857 को एक कानून आया, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट। क्वीन विक्टोरिया। 1758 एक कानून आया, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट। इसमें क्या हुआ, एक कानून ब्रिटेन की महारानी ने इंग्लैंड से लिख के भेजा था और इसको सुनाया था यहाँ पे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उस टाइम भारत में गवर्नर था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग सॉरी, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे गवर्नर था। उसने सुनाया इलाहाबाद के अंदर, सारे राजा महाराजाओं को बुलाया, लगभग मोस्टली राजा महाराजा आए थे, उनको बताया। जी 1 नवंबर 1758 को। इसमें क्या क्या बात बोल रखी थी
भी एक तो अंग्रेजों ने कहा भी अब हम विस्तार नहीं करेंगे, अब हम नई लड़ाई नहीं लड़ेंगे भारत के अंदर, किसी एरिया का विस्तार नहीं करेंगे। पर लगभग उन्होंने तब तक पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया था। पहला तो उन्होंने बोला था कि हम अब इंडिया में और लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सेकंड बोला जो लोकल राजा हैं उन केयर करेंगे, डॉक्ट्रिन और लैप्स पॉलिसी खत्म कर। और डॉक्ट्रिन और लैप्स पॉलिसी खत्म कर देंगे, बच्चा गोद ले सकते हो आप, बच्चा को लेने की परमिशन दे दी उन्होंने। तो देखोगे ना, ये चीज़ें वो है जो सारी हो चुकी है, सारे राजाओं तो पहले गुलाम बना लिया था, कोई बचा नहीं था ये। और गवर्नमेंट ने ये बात, इंग्लैंड ने भी ये बात बोली भी कोई सोशल रिफॉर्म नहीं करेंगे, सोशल रिफॉर्म। एक मैंने बताने भूल गया, जो था सैनिक क्रांति में ना, कुछ रीज़न ये भी थे, कुछ अंग्रेजों ने ना हमारे कानून में घुस गए, जैसे मूर्ति पूजा रोक लगा दी, मंदिरों पे रोक लगा दी, और जैसे विधवा पुण्य विवाह पर रोक लगा दी, कानून लेके राजा राम मोहन राय। तो लोग इससे नाराज हो गए, हमारे धर्म के साथ क्यों पंगे ले रहे हो, इसे मुसलमानों में भी। तो उन्होंने कहा भी आपका धर्म आप प्रैक्टिस करो, हम उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, आप जैसे मर्जी फॉलो करो। मतलब आपके सामाजिक सुधार में कोई योग नहीं, हमारा कोई योग नहीं होगा, आप अपने सामाजिक सुधार खुद करो। तो इसके बाद है ना, भारत में समाज सुधार नहीं आएगा। लास्ट 1827 में एक आया था सती प्रथा का, वो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म किया था। सती अंग्रेजों के दबाव के कारण, अंग्रेजों पे दबाव बनाया उसने, तो अंग्रेज कानून लेके आए, सती प्रथा खत्म हुआ था 1827 में। अब उसके बाद कोई भी देखना, आगे कोई सुधार नहीं आएगा अंग्रेजों के द्वारा। फिर अंग्रेजों ने कहा सभी के लिए कानून समान हो गए, इक्वल फॉर एवरीवन। पहले क्या था, अंग्रेजों के लिए अलग कानून होते थे, हिंदुओं के इंडियंस के लिए अलग कानून होते थे। अंग्रेजों के कानून को ब्रिटिश जज ही सुनता था, और भारतीय कानून कोई भी क्रिमिनल कोई भी सुन सकता था। जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट है इसमें सभी इंडियंस के लिए खोली जाएगी, आईएएस तक की। आईएएस को पहले आईसीएस बोलते थे, आईसीएस की पोस्ट भी सबके लिए खुलेगी इंडिया में, कोई बंदा एग्जाम दे सकता है, पहले अलाउड नहीं था इसको। और जितने भी सैनिक थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने टासा की लड़ाई लड़ी, सबको माफ़ कर दिया, ना कि तो मार तो दिया सबको, माफ़ तो कुछ नहीं किया। कि जितने भी राजा महाराजा थे सबको माफ़ कर दिया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों ने अपने सैनिक बढ़ा दिए, पहले रेशो ज़्यादा था, अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंगाल के अंदर 1:2 कर दिया आर्मी का। जो एक ब्रिटिश सैनिक हो गए, 2 भारतीय सैनिक हो गए, और अदर इंडिया ने इंडिया में 1:3 कर दिया। और सीनियर आर्मी पोस्ट पे केवल ब्रिटिश होंगे, ओनली ब्रिटिश। और इसके बाद एक लेके आए वो लाइसेंस एक्ट 1857। नाइस। इस कानून में क्या था, प्रेस को बंद कर दिया, प्रेस को, मीडिया को बंद कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड डायरेक्ट इंग्लैंड के हाथ में भारत की सत्ता आ गई।
डायरेक्ट इंग्लैंड ही भारत पे राज करने लग गया। वो भारतीय को उनका एरिया बन गया। खत्म। डायरेक्ट रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लिए एक कानून आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करने के लिए इस कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बार बार आएगा, हर 20 साल के बाद इसका नाम सुनने को मिलेगा आपको। इसी से हमारा संविधान बना है और इसमें चेंज होते रहेंगे। जैसे फर्स्ट संविधान बनने का तरीका ये था, उसके बाद नया आएगा, उसमें और चेंज हो जाएगा, उसमें और चेंज हो जाएगा। लास्ट बना था 1935 के अंदर बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपको पता होगा इंडिया आज़ाद हुआ था 1957 को, 47 को, है ना। और हमारा जी। संविधान लागू हुआ था 1950 को, 3 साल के बाद। तब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा सर? क्या बोला? देखो, नाइन। 1947 को देश आज़ाद हुआ, है ना। और हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, है ना। तो कौन सा संविधान यूज कर रहे थे आप 3 साल तक? तब तक आप यूज कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हर 3 साल बाद, 5-20 साल बाद आएगा, पीछे वाले को देखेगा, फिर नए कानून लेके आएगा। तो ऐसे हर 26-20 साल के बाद ये कानून आता रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 58 के बाद फिर 83 भी आएगा, 1919 भी आएगा, और 1990 भी आएगा। तो ऐसे आता रहेगा। ठीक है। 3 साल तक हमने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब पहला संविधान आ गया था, इसमें चेंज किए इन्होंने, अंग्रेजों ने। जो था गवर्नर था ना इंडिया में, गवर्नर, गवर्नर तो था ही, उसकी पोस्ट थी गवर्नर जनरल, जनरल आर्मी को लीड करता था। अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया। अब उसको बना दिया वॉइस राय, मतलब रॉयल होगा, रानी की फैमिली का होगा, रॉयल फैमिली का होता है ना, वॉइस कैप्टन होता है। वैसे रानी के नीचे वो होगा, इंडिया को मैनेज करेगा रानी के नाम पे। वॉइस रॉयल है, वॉइस राय बना अच्छा। दिया, वॉइस राय। और पहला वॉइस राय ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग पहला वॉइस राय बन गया। वॉइस राय कैनिंग पहले भी इंडिया में था। इसकी पोस्ट को पहले गवर्नर जनरल था, इस कानून के बाद इसकी पोस्ट वाइस राय की होगी। वाइस राय मतलब इंडिया में सुप्रीम पावर होगी, राष्ट्रपति के बराबर पावर होगी इसको। और भारत के 4 बंदे हैं, कोई भी राजा महाराजा कोई भी लेके आ सकते हैं, वो 4 बंदे वॉइस राय के नीचे से काम करेंगे। मतलब छोटी संसद भवन बन गई। वाइस राय के नीचे 4 बंदे काम करेंगे। वो वाइस राय को मने बच्चे जब डे टू डे बताएंगे, जैसे कोई भी इंडिया के 4 लोगों को बोलने की आज़ादी मिल गई बैठने की वाइस राय के साथ। ये कानून में लिखा था पर बोलने नहीं देते थे, पर यहाँ से थोड़ा पता लग रहा है भी इंडिया का संविधान शुरू हो गया था, इंडिया को राइट्स मिलने शुरू हो गए थे इंडिया लोगों को। फिर इसके बाद आए इंडियन काउंसिल। पता है काउंसिलिंग काउंसिल क्या होती है? सुना बनाओ। काउंसिल जैसे पार्लियामेंट है हमारी, उसे मंत्रियों को काउंसलिंग बोलते हैं। जो मिनिस्टर होते हैं पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, रेल मंत्री हो गया, रोड मंत्री हो गया, लोग वित्त मंत्री, इनको काउंसलिंग बोलते हैं। तो पहली बार भारत में 1861 में काउंसलिंग बनी। उससे पहले सारी पोर्टफोलियो गवर्नेंस वॉइस राय संभालता था, रेल मंत्रालय सारे। और काउंसिल के बाद है ना पोर्टफोलियो बना दिए, 4 पोर्टफोलियो बना दिए, 4 मिनिस्ट्री बना दी। उसमें बांट देगी, एक मिनिस्ट्री ये काम करेगी, एक मिनिस्ट्री ये काम करेगी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, इसमें 4 मेंबर थे इंडिया से। और जो इस इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसमें आगे बढ़ते गए मेंबर। 1862 से लेके 1892 तक इस काउंसिल में 45 इंडियन मेंबर हो गए। धीरे धीरे बढ़ाते गए इंडियन को।
तो मैंने बताया था आपको एक अमेंडमेंट, एक संविधान, भारत के संविधान में भी एक आर्टिकल है 123, सॉरी। उसमें क्या है, जैसे संसद भवन बंद है भाई, पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, मानसून सत्र में चलेगी, तो अभी कोई अर्जेंट में को बिल लेके आना है सरकार को, तो सरकार एक ऑर्डिनेंस पास करेगी, एक उपराष्ट्रपति साइन ओके। करवा लेगी, तो कानून बन जाएगा। और उसको 6 महीने के अंदर संसद भवन से पास करना जरूरी होता है, नहीं तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनरी। अध्यादेश। हाँ, तो उस टाइम ये वर्ड पहली बार यूज हुआ था इसमें। आर्टिकल तो नहीं था उसमें, फिर उसमें था वॉइस राय को ऑर्डिनेंस की पावर थी, वॉइस राय को ऑर्डिनेंस की पावर दी थी, ऑर्डिनेंस की पावर वॉइस राय को मिली थी, अध्यादेश बोलते हैं इसको। और ये बजट बना सकते थे, टैक्स कलेक्शन कर सकते थे, ये कम आ गई थी बात। और यहीं से नेशनलिस्ट बनने लगे, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इंडिया में शुरू हो गया ना। तो आगे अब नेशनलिज्म भी 7 साल चलेगा। अभी था कल वाला पीछे का। बस ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया यहाँ पे, अब इसमें चेंज होते रहेंगे और कुछ नहीं आएगा, और एक इंडियन काउंसिल एक्ट में चेंज होते रहेंगे। इसमें संविधान की नई चीज़ें जुड़ती रहेगी। आज ये कानून आ गया, कल सीआरपीसी भी आएगा, एजुकेशन लॉ भी आएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जुड़ते रहेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो छोटा एक अपना संविधान है जो बढ़ता रहेगा, और ये है पार्लियामेंट, हमारी संसद है, इसमें क्या क्या काम होते रहेंगे, कैसे बिल लेके आना है, कैसे क्या करना है, और ये संविधान है, क्या कानून होंगे देश के, सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, हाई कोर्ट भी आएगा। और 1813, मैंने कुछ लिखा था, 1813 में एक कानून आया था, उसको बोलते चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा था कि इंडियंस लोगों को फॉरेनर शिक्षा देंगे, मतलब विदेशी इंडिया में राज करने के लिए हमें इंडिया के लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो भारत के लोगों को हम इंग्लैंड में ले जाके पढ़ाएंगे, विदेशों में जाके पढ़ाएंगे, ताकि भारत की तरह, इंग्लैंड की तरह सोचे, सूट बूट तो अंग्रेज की तरह पहने, और अंग्रेजों के साथ काम करे। ये 1813 में कानून तो आ गया था, पर इसको लागू किया था, ये कानून आ तब गया था, पर इसको इस पे काम होना शुरू हुआ ये इस कानून के बाद, 1857 के बाद। वो पढ़े लिखे लोग 1857 के बाद में आने लग गए। ये चार्टर एक्ट 1813 में आया था ये। अब इसके बाद नेशनलिस्ट पे आ जाते, देश, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने कांग्रेस के एजुकेशन दे रखे हैं, खूब सारे पूछ रखे हैं हर पेपर में, एजुकेशन सेशन का कौन सा कहाँ पे हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी से पहले कुछ और ग्रुप भी बने थे इंडिया के अंदर, उसमें ना पूछ रखा है, जैसे मैं कुछ ग्रुप लिख रहा हूँ, आप देख लेना, लिख लेना एक बार, कुछ अगर याद रहे तो, क्योंकि उसमें ना ये पूछ रखा है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी, 19 में, 1838 में बनी थी जमींदारी सोसाइटी, जमींदारी सोसाइटी। इसको बनाया था द्वारका नाट्यगोर। पहले ग्रुप था, एक सोसाइटी थी जिसमें कुछ लोग मिलके सोच रहे थे,
कोलकाता में। द्वारकानाथ टैगोर को ना देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर का भाई है। इसका नाम द्वारा आएगा। उस एक बनी थी 1851 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका नाम है द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। कोलकाता में। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई ने इसको स्टार मार्क कर लेना। ये बनी थी 1866 में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी इंडिया में थे, फिर ब्रिटेन से लगे। उन्होंने खूब कम पैसा कमाया वहाँ पे जाके, और वहाँ पे सांसद बन गए थे, एमपी बन गए थे संसद के। वापस इंडिया आए, वहाँ इंडिया के हालात देखे इन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नारोजी ने इन्होंने बनाई थी लंदन के अंदर से। ये पार्टी ने लंदन में बनाई थी। फिर है 1876 इंडिया नेशनल एसोसिएशन। इसको मैं था एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कोलकाता में। मैंने इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ हाईलाइट। इसी से ही आगे कांग्रेस पार्टी बनेगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी से ही बनेगी। ये ही बन के बनाएंगे कांग्रेस को। अभी इसका नाम ये है, आगे कांग्रेस इसी से बनेगी आगे। एक मद्रास महाजन सभा। महाजन सभा 1884। इसको एस रमेश दिया। मुदरई मुदलई मद्रास में। मद्रास आज का चेन्नई है। एक सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ही था जो गांधी को भारत में लेके आया था अफ्रीका से। गोपाल कृष्ण गोखले बनाई थी। गोखले इंडिया में गांधी को लेके आया था। और एक उस पेपर में पूछ रखा था, बनी थी 1905 में पार्टी 1905। एक उस क्वेश्चन पूछ रखा था, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी। 1924 में बनी थी ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। ये आज भी है। बनाया था कानपुर में। पार्टी है थोड़ी ज़्यादा ही है, पर इसमें ये हाईलाइट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी और ये दादा बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये तीन याद रख लेना उसके तो। दादा बनर्जी ने पहली पार्टी बनाई जो इंग्लैंड के अंदर थी। इसने कोलकाता, ये कौन इसका रिफॉर्म है, स्टार्टिंग फेस है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी है।
और 1883 1885 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सारी पार्टियों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग की। उसमें उसको हेड करे थे आनंद बोस और एस बनर्जी, ये इन दोनों इनको बोस हेड कर रहे थे, इस पार्टी को ये दोनों हेड कर रहे थे। सारे नेता आए थे, मुंबई में बुलाया था। मुंबई में स्कूल है गोकुलनाथ प्रजापति स्कूल, उसमें बुलाया था सबको। और कांग्रेस का जब भी मीटिंग होती है ना, आज भी कांग्रेस की मीटिंग होती है, हर साल होती है कांग्रेस पार्टी की, वो हर साल दिसंबर में होती है। ये भी 31 दिसंबर को हुई थी। हर साल कांग्रेस की मीटिंग इसी टाइम होती है, और यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसके कारण हर साल दिसंबर में मनाते हैं वो। सारी पार्टी इकट्ठी हुई, इनको कहा था ए ओ ह्यूम ने, एलन ओटिन ह्यूम। ये ना एक ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर था, आईसीएस ऑफिसर था, ये इंडिया में रहने लग गया था, इसके टाइम पीरियड खत्म हो गया तो फिर इंडिया में रहने लग गया। तो इसने कहा सारी पार्टी को भी अब इकट्ठे होकर एक आवाज़ बनाओ देश देश के लिए। तो सारे लोगों को इकट्ठा किया और इनसे कहने पे सब इकट्ठे आए, और एक सबने अपनी बात रखी भी, हाँ ये है। अब कुछ लोग मानते हैं भी ए ह्यूम ने गलत किया था, अंग्रेजों ने जानबूझ के पार्टी बनाई थी कांग्रेस पार्टी, ताकि इन इतनी पार्टी को ना, अभी मैंने कम लिखा है, ये पार्टी बहुत, इन सारी पार्टियों की एक आवाज़ बन जाए, उसको एक को दबा ले। कुछ करे भी शादी के लिए पहली पार्टी बनी थी। ए ह्यूम के कहने पे बेन, कौन था ये, एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस को बुलाया और सारे बलों को इकट्ठा किया कोलकाता में, वो मुंबई में हुई थी मीटिंग। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, आज तो राहुल गांधी हैं, पहले थे डब्ल्यू सी बनर्जी, इन्होंने इसको लीड किया। दादा भाई नौरोजी के कहने पे, जी के बोलने पे, इसका नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कांग्रेस नाम कर दिया। दादा बनर्जी के बोलने पे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस का मतलब भी कॉन्फ्रेंस ही होती है, क्योंकि इंग्लैंड जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट, उसको लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। अमेरिका में इसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस एक ग्रुप होता है बंदों का, कॉन्फ्रेंस। तो दादा बनर्जी के बोलने पे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस का स्टार्टिंग था भी, यहाँ से कांग्रेस बनी थी। इन देखो ये जो लिखा था ना, इन दोनों ने बनाई थी, और इसी इन्होंने आगे लीड किया था इसको। इसके अध्यक्ष पहले ये थी, एओ ह्यूम के कहने पे पार्टी बनी थी, ये सारे इकट्ठे हुए थे, इसका ये हेड था। हर साल मीटिंग होती है इनकी दिसंबर में, ये भी दिसंबर में हुई थी मुंबई के अंदर, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी बन गई। ये नोट कर लिया यहाँ तक ये? नहीं, अच्छा ठीक है, ये ना ये बस इतना के लिए जा रही। अच्छा अजीत, कुछ आया समझिए कांग्रेस का स्टार्टिंग फेज? हाँ सर, आ रहा है। इस जानना रीज़न क्या था, अभी ऊपर 18 का पंगा हुआ उसके बाद ही, और ये जो वो कांग्रेस में जुड़े थे ना, पढ़े लिखे थे, हायर सोसाइटी के लोग थे, हायर क्लास के लोग थे, और जो ब्रिटेन से पढ़ पढ़ के आए थे सारे पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून बना दिए थे पढ़ के आओ विदेशों से, इंग्लैंड से पढ़ने जा सकते थे। तो सबके सब हायर एजुकेटेड थे और अपर क्लास के थे, इसमें भी छोटे तबके लोग नहीं जुड़ेंगे अभी, बड़े बड़े ब्राह्मण कास्ट के या और अपर कास्ट के थे, छोटे कास्ट के नहीं, तो मुस्लिम भी एक दो जुड़ेंगे इससे। जी। इसके बाद नेशनलिस्ट की शुरुआत होती है, राष्ट्रवाद की, इंडिया में 1885 टू 1905, इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज।
मॉडरेट फेस, मतलब मॉडरेट फेस क्या करता था, ये बस अधिकार मांगते थे अंग्रेजों से भी, हमें अधिकार दे दो आप, इंडिया में चाहे आप राज करो, हमें बस थोड़े राइट्स दे दो। फिर आएगा 1906, 1906, 19 1950 भी लिख लो चाहे 1960 लिख लो, कहीं 50 लिखा होगा कहीं 1960 लिखा होगा। ये एक्सट्रीमिक स्पेस, सुना उग्रवादी, नरम उदारवादी, उग्रवादी, सुना वर्ड कभी? हाँ सर, दारवादी सुना है मैंने। उदारवादी तो मॉडरेट है ना, उदारवादी थे, ठीक है, ये मतलब सॉफ्ट थे, और एक्सट्रीम उग्रवादी थे, मतलब लड़के लेना चाहते थे, हमें लड़के लेना है। फिर इसके बाद 1915 टू 1947, ये डेट है ना, कहीं पे तो आपको 1970 लिखी हुई मिलेगी, कहीं पे 16 में लिखी हुई मिलेगी, सेम ये है, ये भी डेट कहीं पे आपको 16 लिखी हुई मिलेगी, जो मन करे वो लिख देना, इसको कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी। 1960 ये आ गया गांधी फेस, गांधी ईरा, पे गांधी जी आ जाएंगे, आज़ादी तक गांधी जी रहेंगे। रानी हड़प्पा जी साहब को गिरा कुछ। हेलो, ये नोट कर लिया आपने टाइम? हाँ अगली। तो फर्स्ट फेज के अंदर उदारवादी फर्स्ट में दादा भाई नौरोजी ने मतलब नौरोजी, देखो फर्स्ट फेज के अंदर क्या है, ये सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे हैं अंग्रेजों से भी, हमें ये राइट्स दे दो, ये दो। अंग्रेजों से साथ मिलकर चलते थे, अंग्रेज इनसे खुश रहते थे, और ये बाहर से पढ़ के आते थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे, अंग्रेजों के सामने नहीं कोई डिमांड ऐसी रखते थे अंग्रेज इसको मान जाए। और इस टाइम मोस्टली हिंदू ही थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो मोटे फेस में कांग्रेस, अब सारे लीड कांग्रेस ही करेगी, इसमें मोस्टली हिंदू ही थे। और मॉडरेट अंग्रेजों ने, फेस में। हाँ मोस्टली हिंदू ही थे, और अंग्रेजों ने इसको मुसलमानों को ऐड भी नहीं होने दिया। अठारह क्रांति में ना मुसलमानों ने ना बहुत बर्बत, मुसलमानों ने ना बहुत गलत किया मेरे साथ। और सारी क्रांति के बाद है ना मुसलमानों से ना गैप बना दिया अंग्रेजों ने, तो ज्यादा हिंदू को ऊपर रखने लगे, मुसलमानों को नहीं रखते थे। तो फेस में अंग्रेजों ने मुसलमानों को भी दूर करना शुरू कर दिया हिंदुओं से, फूट डालो राज करो, मॉडरेट फेस में चलना शुरू हो गया था। अंग्रेज खुद मुसलमानों को दूर रखते थे हिंदुओं से। और उस टाइम हिंदू ज्यादा नौकरी लगते थे, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी नौकरी। मॉडरेट क्या डिमांड थी, जो इंडियन गवर्नमेंट काउंसलिंग बनाई है, ऊपर अपन देखा था काउंसलिंग बनाई है, उसमें सीट बढ़ा दो, भारतीय सीट और बढ़ा दो, और आईसीएस जो गवर्नमेंट आईपीएस, आज के टाइम आईपीएस आईएएस है, इसमें भी सीट बढ़ा दो, उसमें भर्ती और कर दो। और इस टाइम क्या था, जैसे जो कोर्ट थी ना, कोर्ट ही इसका काम करती थी, जो मंत्री थे ना जो चुन के आते थे वही कोर्ट का काम करते थे, वायसराय ही कोर्ट का काम करता था, वही जजमेंट सुना देता था। ये कहते थे आप अलग अलग रखो, विधायिका को अलग रखो, जुडिशरी को अलग रखो, अलग जज अलग होने चाहिए, कोर्ट अलग होने चाहिए। नमक का कानून उठाओ, चीनी की टैक्स कम करो, ये सब बातें डिमांड रखी थी। और इस टाइम इस फेस के नेता कौन थे फेमस फेमस, एक तो था ए ओ हयूम, एक तो नेता था ए ओ हयूम, और एक था डब्ल्यू सी बनर्जी,
सुंदरनाथ बनर्जी। सुंदरनाथ बनर्जी फर्स्ट या सेकंड आईएएस ऑफिसर था इंडिया का पहला। सेकंड था ये, हाँ। एक है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब, जस्टिस एमजी नाल्डे, जस्टिस नाल्डे, एक था जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। सुंदरनाथ बनर्जी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर था जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर यूपीएससी एग्जाम क्लियर था। 4 सीट होती थी इंडिया की सिर्फ आईएएस की, 4 सीट में इसकी रैंक आई थी। ये फर्स्ट आईएएस ऑफिसर था, 1963 में आईएएस बना था ये। सॉरी 1863 में आईएएस ऑफिसर बना था, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर है ये, आईसीएस ऑफिसर। बनर्जी। हाँ, सुंदरनाथ बनर्जी। ये सत्येंद्र नाथ बनर्जी आएगा, एक बंदा और उसके भाई थे, दोनों आईएएस ऑफिसर थे। वो सेकंड भाई भी आईएएस बन गया था। इसने बाद में आईएएस छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया था। और दादा बनर्जी कांग्रेस के नेता रहे थे 3 बार, 1886, 1893, 1893 और 1906। ये 3 टाइम कांग्रेस के हेड थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लीडर 3 बार रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। हेलो।
हेलो। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। हेलो। चार चार चार्जर लगे चार। वो नेटवर्क कैसे एकदम से गायब हो गया बताइए। दादा वो एनालॉजी फर्स्ट कहाँ इसके 3 बार देख रहे थे 1868 93 स्क्रीन 90। नहीं दिख रही। कि नहीं आ रही। नहीं चार्जर लगाइए। आ गई। ओके। स्क्रीन आ गई। 3 बार अध्यक्ष रहे थे, लीडर रहे थे 186 93 1906। कांग्रेस बनी थी उसके बाद। पहला अध्यक्ष तो था WC बनर्जी, सेकंड है दादा बनर्जी। ठीक है। इन्होंने वो बुक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने बताया था अंग्रेजों ने कितना भारत को लूटा, कितना ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। इस बुक को पढ़ने के बाद अंग्रेजों ने देखा सच में भारत को लूटा गया, तो उन्होंने एक ग्रेवल कमेटी बनाई, कमीशन बनाया। भारत को लूटा नहीं लूटा, ऐसे दिखावटी कमीशन था। इसने जांच की तो पता लगा भी कुछ नहीं लूटा, बस इसने ऐसे बुक लिख दी ग्रेवल कमीशन। इस बुक के ऊपर ड्रेन ऑफ वेल्थ सच में लुटाया गया भारत को। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, इनको राजनीति में लेके आया था। और ये मॉडरेट करते क्या थे? मॉडरेट ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे। इसमें कोई अनपढ़ लोग तो शामिल था नहीं, ना छोटे क्लास के लोग थे इसमें। इन्होंने इनकी अचीवमेंट क्या है मॉडरेट की? इन्होंने भारत के अंदर एक डेमोक्रेसी का रूप ले लिया। इन्होंने संविधान बनाना शुरू कर दिया, इस पर काम करना लगे, पढ़ने लिखने लगे, बेटे से बातें बनाने लगे, बताने लगे भी ये अंग्रेज हमसे लूट भी रहे हैं, ये चीजें बताने लगे मॉडरेट फेस पहला। हेलो। और इन्हीं हेलो अजीत। जी सर, आ रहा है। मॉडरेट के कारण ही सेकंड काउंसलिंग एक्ट आया था, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892। ये मॉडरेट के टाइम में आया था। मॉडरेट टाइम देखो 1858 से इसकी मॉडरेट ने बनाया था ये, उनके मदद उनके कहने पे। तो उसमें कार्यपालिका लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया। मतलब मंत्री ही लोगों का जजमेंट नहीं करेंगे, इसके लिए कोर्ट होगी, अलग अलग कर दिया। और सेकंड गवर्नमेंट जो में इस गवर्नमेंट जो में इंडियन और ज़्यादा भर्ती होंगे, इंडियन और ज़्यादा आएंगे। तो इंडियंस को वोट देने का अधिकार मतलब कुछ लोगों को देने लगे थे जो पढ़े ज़्यादा पैसे वाले थे उनको, पर अभी शुरू नहीं हुआ था पूरी तरह से। पहला आया था इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1961 के अंदर, सेकंड आया 1982 के अंदर काउंसलिंग एक्ट। इसमें बस थोड़ी मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी, इंडियन को ओवरहेड दे दी। ये 12 पढ़ने को मिलेगा, गवर्नमेंट जो में सीधे से बढ़ा दिए। ये बार बार गवर्नमेंट इंडियन एक्ट में आएगा। फिर अंग्रेजों ने एक नेक्स्ट आया पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन बंगाल के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे, मॉडरेट से उग्रवाद से उदारवाद से उग्रवाद पे आ जाएगा इंडिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस, मुफ्ती आर आरी,
अब कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ हुए थे? पहला था 1885, WC बनर्जी ने किया था मुंबई में। सेकंड था 1886, दादा बनर्जी हेड थे, था कोलकाता में। कोलकाता। थर्ड था 1887 मद्रास। कांग्रेस का सेशन हर साल अलग अलग जगह पे होता है, कभी कहीं पे, हर साल, और मोस्टली छोटे गांव में भी होता है। 1857 में कौन था सैयद सैयद बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम थे कौन से अधिवेशन में? फर्स्ट टाइम मुस्लिम था। फिर 1888 में इलाहाबाद में, इसमें थे पहला ब्रिटेन का बंदा, इसको लीड करा था, GEORG जॉर्ज जॉर्ज। ये फर्स्ट ब्रिटिश था जो इसको लीड करा था कांग्रेस को, और ये फर्स्ट मुस्लिम था। मुझे 4 अधिवेशन, डोली से बनर्जी, दादा बनर्जी, इलाहाबाद में ये, और ये। हेलो। 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 आवाज आ रही है ना? तो बोलते रहो, पता लग जाएगा। हाँ आ रही है। इस टाइम इंडिया में गवर्नर बन के आया था जॉर्ज जो लॉर्ड जॉर्ज कर्जन। सबसे गंदा आदमी ये था इंडिया में जिसने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, उसको लॉर्ड कर्जन ही बोलते हैं। ये गवर्नर आया था इंडिया के अंदर। ये बंदा बचपन से सोचा था मेरे को इंडिया में जाके गवर्नर बनना है। इसका बचपन से शौक था भी इंडिया में जाके गवर्नर बनना है, और ये सोचा, ये बन भी गया। इंडिया में गवर्नर बन, सॉरी वाइसराय, इंडिया में जाके राज करना है, तो इंडिया में वाइसराय बन के आ गया ये। लॉर्ड कर्जन बोलते हैं इसको। सबसे घटिया से काम, सबसे बचपन से सोच के चला था मेरे को करना, और ये कर बैठा। इसने क्या किया, एक तो जो ऊपर अपन लिखा था काउंसिल एक्ट में बंदे बढ़ा दिए, 50 बंदे कर दिए थे, इन बंदों को कम कर दिया इसने। 1899 के अंदर काउंसिल में सारे बंदे कम कर दिए इसने, इंडियंस कम कर दिए। ये पूरा नेशनलिस्ट था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों का पूरा गुलाम था, अंग्रेज जैसे कहेंगे अंग्रेजों के लिए करता था ये, बाकी किसी के नहीं सोचता था। इसने पहले तो आके 1899 में मेंबर कम कर दिए, इंडियन मेंबर। और एक इसने 1901 में जो नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस है ना, खैबर पख्तूनवाला, वहाँ पे उसको अलग कर दिया, मतलब उसको अलग डिवीजन बना दिया, उसको डिवाइड कर दिया इंडिया से। नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम 20 प्रोविंस को अलग कर दिया। और एक इसने 1902 में पुलिस कमीशन की स्थापना की, पुलिस कमीशन की स्थापना की। मतलब पहले इसको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है पुलिस की, ड्रेस कोड, सैलरी, सारा कुछ इसने लेके आया। इसने एजुकेशन पॉलिसी बदल दी। एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ स्कूलों में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज खत्म कर दी, इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, और वो भी अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों की चीजें पढ़ानी है, अंग्रेजों के बारे में वो नहीं पढ़ानी। तो एजुकेशन पॉलिसी में
इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए ये 1904। इसमें यूनिवर्सिटी में क्या था, जो जितने भी ये निकले थे ना कांग्रेस के, सारे इंडिया से छोटे छोटे यूनिवर्सिटी पढ़ के इंग्लैंड में गए थे। तो उनको नेशनलिस्ट पढ़ने लगे, राष्ट्रवाद, भारत में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसने 18 कानून बनाया भी, कोई भी नेता नहीं बनेगा यूनिवर्सिटी में, सब नेतागिरी बंद कर दी इसने। कुछ चुनाव नहीं होंगे, सिर्फ अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाएगा और इंडियंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। और इसने रिसर्च कहते रिसर्च पे ध्यान दो, चीज़ों पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना, सारी पॉलिटिक्स गति एक्टिविटी बंद कर दी इसने। इसने नए कानून खोलने हार्ड कर दिए। और यूनिवर्सिटियों को टोटल 5 लाख रुपए मिलते थे साल के इंडिया में। इसने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट बनाया, जो आज वाणिज्य मंत्रालय कहलाता है। इसके नेता है पीयूष गोयल। और एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया, जिसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है आज के टाइम? भारतीय भूख पर ही बहुत आती, तो उसने फिमाइन कमीशन बनाया। ये ना बस थोड़ा याद है लोग ना भी, ये कुछ कमीशन बने हुए थे इंडिया में, एक बार दो बार देख लो, याद रह जाएगी। डेट में लिख ही नहीं रहा, बस ये कमीशन थे, फिमाइन उस टाइम आता था, उसका कमीशन था। उसने पंजाब लैंड टेंशन एक्ट बनाया 1900 में। मतलब कोई अगर लोन नहीं भी भरेगा ना, तो भी उसको जमीन नहीं छीन सकते, वो बंदा जमीन पे रहेगा। कोई बंदा लोन नहीं भरेगा तो भी उसको जमीन नहीं जाएगी, कानून लेके आया पंजाब लैंड। अब ये इम्पोर्टेंट है, 1905 में इसने एग्रीकल्चर 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 रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं। इसने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया बिहार के अंदर। बिहार का में एक गांव है पुसा, वहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाया। आज आपको देखो, धान की एक क्वालिटी आती है, उसको पुसा बोलते हैं, गेहूं की, धान की, या कोई खाद आती है, नई किस्म का बीज आता है ना, पुसा सुना चाहिए है। हाँ। हाँ, तो पुसा ना इसने बिहार में गाँव है, वहाँ पे बनाया पुसा। उसमें रिसर्च के लिए बनाई, फसलों पे रिसर्च करो, नई नई फसल दो। और आज के टाइम पे उसके बाद क्या हुआ, बिहार में गंगा नदी किनारे पे था, तो ये पूसा जो बनाया था ना इंस्टीट्यूट, डूब गया वहाँ पे, बाढ़ आई, खत्म हो गई। तो आज पूसा कहाँ पे है? नाम तो पूसा ही है, आज उसका नाम एआई, इसका नाम पूसा एआई कर दिया। वो दिल्ली में है, करोल बाग में है, करोल बाग की साइड है। करोल बाग साइड रहते हैं ना वो लोग, सुबह मॉर्निंग वॉक करने पूसा में जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक बना रखा है एरिया, करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में है आज के टाइम में। किसने बनाया था ये सीन भी? और इसने सीबीआई की भी स्थापना की, इस बंदे ने सीबीआई बनाई। और इसने एंसेंट, जो पुरानी थी ना, आज के टाइम सुना, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक विभाग, जो पुरानी बिल्डिंगों की देख रेख करता है, पुरानी मॉन्यूमेंट की देख रेख करता है, वो इसने बनाई थी 1904 में, पुरानी चीज़ों की देख रेख करने के लिए, पुराने किलों की और एंसेंट मॉन्यूमेंट ये कानून आज भी है। ये इससे बनाया था, ये कानून आज भी चल रहा है, पुसा भी आज चल रहा है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी है पंजाब, ये तो नहीं है खैर। और ये डिपार्टमेंट दो है, ये भी है। एजुकेशन पॉलिसी, ये अब को सुधार करते थे। 1909 पुलिस कमीशन बनाया था, ये आज पुलिस कमीशन आज भी चल रहा है। तो सारा पीछे वाले चल रहा है।
और राज्य कानून है देशद्रोह कानून IPC 124A, जो मोदी सरकार बहुत यूज करती है। 1904 में इसने देशद्रोह कानून बनाया, सेडिशन लॉ। अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा तो उसको सजा हो जाएगी, सेडिशन लॉ। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाए, और मीडिया को, प्रेस को बैन कर दिया। और मेन सबसे अच्छा काम क्या, बुरा काम क्या वो था, 1905 में से बंगाल को डिवाइड कर दिया। बंगाल का विभाजन सुना होगा आपने। इसने आज का वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिया। वेस्ट बंगाल तो आज का कोलकाता है, ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश है। इससे बंगाल को डिवाइड कर दिया, बांट दिया बंगाल को। इसने ये काम किया था तोड़ने के लिए, क्योंकि उस वेस्ट बंगाल में तो हिंदू ज़्यादा रहते थे, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, आज का बांग्लादेश। तो इन दोनों में फूट डालने के लिए इसने वेस्ट बंगाल को ईस्ट बंगाल से अलग कर दिया। मैंने तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये ध्यान रखना। ये दो हाँ दो अभी ये अलग करा था इन्होंने, विभाजन हम्म, किया था, किसने करा था ये, क्या चीज़ है? क्या नाम है, हाँ, जो बंगाल का था विभाजन करा था, किसने करा था ये? ये कुछ नहीं, बस एक फूट डालने के लिए। इसमें एक अच्छा, फोटो फूट डालने दिखाता हूँ। के लिए। हाँ, बस फूट अच्छा डालने के ठीक। लिए भी ये कुछ हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना चाहता था, तभी मेरे को अनाप शनाप ऐसे ऐसे कानून लेके आए सारे के सारे। इसके कारण ही लोग उग्र हो गए, इसके कारण ही उग्रवादी चरण आएगा, इसके काम के कारण ही, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून लेके आ गए ये। इसको भी नहीं पता था, बाद में इसको भगा दिया यहाँ से। हम्म। ये दिखाना चाहता था मैं कुछ कर सकता हूँ। इसने दो एरिया डिवाइड किए थे इंडिया के, एक नहीं किया था। दिखाता हूँ आपको। ये जो ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये भी इसने डिवाइड किया था, मैंने शुरू में लिखा था। ये इसने यहाँ पे एक अलग बना दिया था प्रोविंस ये। पहले इंडिया का पार्ट था, इसको अलग बना दिया, भी यहाँ पे कोई नहीं जाएगा अंग्रेजों के अलावा, ये रोक लगाने के लिए यहाँ पे अंग्रेज जाएंगे। और एक इसने यहाँ पे ना, बंगाल इतना बड़ा था उस टाइम, बंगाल ये त्रिपुरा को मिला के असम को छोड़ दें तो ये बंगाल आज का बिहार बक्सर तक और नीचे उड़ीसा तक, इतना बड़ा बंगाल था, इतना बड़ा। तो इसने बंगाल को अलग कर दिया, यहाँ पे ईस्ट बंगाल अलग बना दिया, कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा रहते थे और यहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते थे, हिंदुओं को अलग कर दिया मुसलमानों से, तो डिवाइड हो जाए। ये रहा ईस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल ये लिखा हुआ, और ये वेस्ट बंगाल है, इसने डिवाइड कर दिया, अभी इनमें बंटवारा हो जाए। इसे दो एरिया अलग किए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये रहा 1901 में उसको अलग कर दिया, और 1905 में बंगाल को अलग कर दिया। बंगाल तो याद रहेगा आपको ना, ये याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी इसने अलग किया था। डेट ना याद हो, बस ये चीज़ें इसमें ना, डेट इतनी नहीं है, बस ये चीज़ें, अभी इसके काम क्या क्या किए थे इसने। जी। ये कोई बंगाल नहीं गया था, पर इसने बंगाल को अलग कर दिया, बंगाल को तोड़ दिया। 7 जुलाई 1905 को इसने इसने ऑर्डर पास कर दिया, बंगाल को अलग करो, बंगाल तोड़ दो। और 16 अक्टूबर 1905 तक तो उसको अलग ही कर दिया। वेस्ट बंगाल की कैपिटल थी ढाका, ईस्ट बंगाल की कैपिटल थी ढाका, आज का ढाका करंट में है। उस टाइम बंगाल की जनसंख्या बिना 8 करोड़ थी, उस टाइम के टाइम बंगाल के, पूरे बंगाल की ईस्ट वेस्ट मिला के 8 करोड़ जनसंख्या थी। और मुस्लिमों को इससे डिवाइड करने के लिए, मैं तो मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए मानते भी उसके कारण था। और ये भी कह रहा था भी आपके धर्म मुसलमानों के धर्म के अलग है, तो आप उनसे मैक्स नहीं कर रहे, तो आप अलग हो जाओ। इसलिए उसने ये चीज़ें, और इसी के काम के कारण ही यहाँ पे इंडिया में ना एक चेंज आ गया था। इसके बाद बंगाल अलग हुआ, फिर एक्सट्रीम फेज शुरू हो जाएगा। ये जो इसने काम किए थे ना, प्रेस को बंद कर दिया, ये काम आगे से आगे देखो आप कनेक्ट करते रहेंगे चीज़ें। मेंबर घटा दिए, एक तो मेंबर कम कर दिए तो लोग नाराज, नॉर्थ फ्रंटियर बना दिया तो लाभ, पुलिस कमीशन बना दिया, अब पुलिस स्पेशल काम करने लगी, अंग्रेजों के आदेश पर काम करने लगी, इससे भी लोग नाराज हो गए। एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटी को टाइट कर दिया, नए कॉलेज खुलने नहीं दिए। और पंजाब लैंड एरिगेशन में ना, किसानों की जमीन तो नहीं जा रही थी, पर बंधुआ मजदूरी करने लगी, अभी आपने लोन ले लिया, आपकी जमीन नहीं जाएगी, पर आपको काम यहीं पे करना पड़ेगा, जो तो पैसे पूरे नहीं हो जाते या भाग नहीं सकते।
तो इसे बंधुआ मजदूरी यहाँ शुरू हो गई। और ये तो चलो ठीक था, फिर ये भी ठीक था पुरानी। और सिटीजन लॉ ले आया। सिटीजन लॉ में क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलो, आज जैसे है ना भारत के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोलो तो सजा है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ बोलने पर सीधी सजा होती थी। आर्टिकल 100 IPC 124A, ऑफिसर सीक्रेट। इसने जासूस रखने शुरू कर दिए, जासूस रखने शुरू कर दिए डिपार्टमेंट में। ये कोई गलत बोला पकड़ के लिया, उसको सजा कर दो। प्रेस को बैन कर दिया, बंगाल को डिवाइड कर दिया। इसके कारण वो नाराज हो गए और एक्सट्रीम फेस शुरू हो जाएगा। एक्सट्रीम फेस में सारे लड़ने वाले थे, सब पे कर बंधु थे। इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी ऑफिसर को मार दिया तो उनको फांसी हो गई। और ये बंगाल अलग होने के बाद एक पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग। बंगाल अलग हुआ तो पार्टी बनी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ही थी जिसने भारत पाकिस्तान का बंटवारा कराया था। बंगाल अलग होने के कारण ये पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग इंडिया में। वो कहते भी हम अलग पाकिस्तान, अलग देश एक हो लेंगे भारत से, तो मुस्लिम लीग की पार्टी बना ली। और एक स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। 6 साल बाद 1911 में इन्होंने सोचा बंगाल को अलग नहीं करना। इन्होंने वापस बंगाल को डिवाइड, मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया। और वो बॉर्डर बन ही गया था 6 साल में, तो वो जुड़ा नहीं। पर एज पर कानून इन्होंने 1911 को बंगाल को वापस जोड़ दिया। और एज और लैंग्वेज के आधार पे ना, भाषा के आधार पे इन्होंने बंगाल से उड़ीसा अलग कर दिया। यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज थी तो उड़ीसा को अलग स्टेट बना दिया भाषा के आधार पे। और बिहार को अलग स्टेट बना दिया, यहाँ पे बिहारी बोलते थे तो इसको अलग स्टेट बना दिया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो भारत में आज जितने भी स्टेट बने हैं ना, सारे धर्म के आधार पे नहीं बने, सिर्फ भाषा के आधार पर बने हैं। धर्म के आधार पे सिर्फ अंग्रेजों ने बंटवारा किया था। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट बना है, वो धर्म के आधार पे बना है, पता है? ठीक है, बताना। हमारे संविधान में धर्म के आधार पे बंटवारा अलाउड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे बन सकते हैं। पर कुछ दिन पहले अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्टेट बनाया, डिस्ट्रिक्ट बनाया, सॉरी, उसको धर्म के अकॉर्डिंग बनाया, धर्म के आधार पे बनाया उस डिस्ट्रिक्ट को। थोड़ा देखना, इस पर रिसर्च करना कौन सा था वो, याद करना। और ये मैं बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया था कांग्रेस सरकार में पिछले साल। और अच्छा। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है अभी। किसने बनाया था? कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। अरे, हाँ, अब तो हाँ वो है। समझ गया। हाँ, हरभजन, वो भगवत मान उससे पहले था वो। उसने एक डिस्ट्रिक्ट हाँ, बनाया था पंजाब के अंदर, धर्म के आधार पे बनाया था, संविधान के खिलाफ जाके। संविधान में लिखा हुआ धर्म के आधार पर नहीं बना सकते। जी। अब वो तो थे एक्सट्रीम फेस, वो तो थे मॉडरेट फेस। अब आ गया एक्सट्रीम फेस। एक्सट्रीम फेस में कौन कौन थे नेता? सबसे मेन थे बाल गंगाधर तिलक। ये एक्सट्रीम फेस में थे। इनको ही मेन मानते हैं, भी इन्होंने लीड किया था। इनको लोकमान्य की उपाधि भी दी, लोकमान्य। सुना हो कभी? लोकमान्य भी लिखा होता है इनके, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने केसरी, केसरी न्यूज़पेपर भी बनाया। दामराना दामराना न्यूज़पेपर भी इन्होंने स्टार्ट किया। ये चीज़ याद तो नहीं रहेगी, पर थोड़ा आइडिया हो जाए, कल को पूछ ले तो हिंट हो, थोड़ा सा हो जाए, वही बहुत है। इन्होंने ही अखाड़े, एक ऐसे अखाड़े शुरू किए। अखाड़ों में आज लड़ाई होती है ना, लड़ते हैं। लाठी क्लब, लाठी क्लब भी शुरू किया इन्होंने। गौ रक्षा, गाय की रक्षा के लिए उन्होंने एक अलग से लोगों को तैयार किया। और एक चीज उन्होंने और की, जो आज मुंबई में गणपति महोत्सव मनाते हैं ना, वो इन्होंने शुरू किया था। 1893 में इन्होंने गणपति फेस्टिवल शुरू किया। पहले छोटे तरीके से मनाते थे, FSTIVL। इन्होंने गणपति फेस्टिवल शुरू किया, जो हर साल मुंबई मनाते हैं, वो इन्होंने शुरू कराया था। पहले लोग नहीं मनाते थे। इन्होंने किताब लिखी थी, आर्टिक्स होम ऑफ वेदास।
पुराने वेदों के ऊपर रिसर्च की थी इन्होंने गीता को भी ऐसे लिखा भी, लोग खरीद के उसको पढ़ सके। गीता ऐसे भी लिखा उन्होंने, गीता भी बहुत किताब लिखी। आर्टिक होमो वेदास का मतलब क्या है? जो आर्य थे ना, वो रूस की साइड से आए थे, उन्होंने ये लिख रखा बुक में। उन्होंने होम रूल की स्थापना की। होम रूल होता है घर का, हमारा खुद का राज होना चाहिए। होम रूल, हमारे घर का राज होना चाहिए। अंग्रेज क्यों राज कर रहे हैं? इन्होंने होम रूल का नारा भी दिया। इन्होंने ये नारा भी दिया, स्वराज। स्वराज होता है भी सारा राज हमारा खुद का होना चाहिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सुना है नाम ये? हम इसे लेकर रहेंगे। हाँ। अब वो इन्होंने नारा दिया था। इनके साथ एक और थे, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, सुना ना? लाला लाजपत राय, हाँ सुना। बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ और थे हाँ लाला सुना। लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लोयन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं। पंजाब केसरी बोलते हैं। इन्होंने 1860 में यूएस में, अमेरिका में होम रूल आंदोलन को तैयार किया। होम रूल आंदोलन को अमेरिका में तैयार किया। अमेरिका में ही होम रूल आंदोलन को लेकर गए, अमेरिका तक लोगों को बात पहुंचाई तो अंग्रेज ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर बनाया। मैंने पहले लिखा था इन्होंने सर्वेंट ऑफ, ये नहीं लिखा पहले, इंडियन पीपल सोसाइटी बनाई, जो आज भी चल रही है। ये नेशनल सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी भी आज ही वर्क कर रही है। करंट में आज ये एक्टिव है। सारों में से कांग्रेस और ये दो ही चल रही है, लगभग सारी बंद हो गई। इनकी मौत होगी नवंबर 17 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करे थे तब इनकी मौत होगी। सुना ना, साइमन गो बैक, इनकी लाठी लगी थी। भगत सिंह मूवी दिखा रखा ना। नवंबर 17 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम इनके सिर पे लाठी लगी तो इनकी मौत होगी। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था मैंने ऊपर, इसके 20 साल पूरे हो रहे थे 1929 में, तो नया प्रपोजल लेके आया था। पर इसमें क्या था, साइमन कमीशन सारे के सारे अंग्रेज आए थे, कोई भारत का बंदा नहीं था। तो इन्होंने कहा आप खुद कानून लेके आ रहे हो, खुद ही अब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कोई भारत के लोगों से बात तो करो। तो उसका विरोध करे थे लाला लाजपत राय। वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया और इन पे लाठी लगी और ये मर गए वहाँ पे। 17 नवंबर 1928 में इनकी मर गई। तीसरा बंदा था विपिन चंद्र पाल। ये रिपोर्टर थे, वही नेशनलिस्ट लिखते थे। नेशनल मतलब देश के लिए लिखते थे ये। और ये इसके एक्सट्रीम फेस के आने के रीज़न क्या थे? एक तो 1904 से लेकर 1905 में रसिया और जापान का युद्ध हुआ। युद्ध में जापान जीत गया। जापान छोटा स्टेट है और उसने रूस को हरा दिया। तो लोगों को लगा अभी रूस हार सकता है ना, बड़ा देश, तो इंग्लैंड भी हार सकता है। तो इंडिया को लगा भी हम भी उसको हरा सकते हैं। और फिस्ता दादा बनोरोजी की बुक आई थी, नाथा बनोरोजी बुक में दिखा रखा था इंडिया ने कैसे लूटा गया था। तो इसके कारण लोगों को लगा अभी लूट रहे हैं तो हम इनके खिलाफ लड़ते हैं। और एक क्या था उस टाइम ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ना खुदाई होने लगी थी।
तो पुराने मॉन्यूमेंट पता लगने लगे थे। हमारे पीछे मौर्य साम्राज्य था इतना बड़ा, मौर्य साम्राज्य ने अंग्रेजों से बड़ा था, ताकतवर था, पूरे देश पे राज किया था। हमारा इतना पुराना कल्चर है, तो लोगों को ये भी लगा, इसके कारण भी है। अब तक ये ना चीज सिर्फ स्वराज की मांग कर रहे हैं, ऊपर मैंने स्वराज मेरा जन्म से दिखा रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं, हमें खुद का राज दो। अब हमारे ऊपर पावर है, जो ऊपर नीचे इंडिया में कानून हम बनाएंगे, इसको 1929 में पूर्ण स्वराज आ जाएगा, फुल पावर, पूर्ण स्वराज। ये आगे 1929 में आएगा, पूरे स्वराज की मांग कर दी इन्होंने। और ये काम कैसे करते थे, इनका वर्क प्रोफाइल क्या था मॉडरेट का? देखो, पहले तो ये बंदे, इस ये मॉडरेट फेस आया, उसमें तो ये नहीं बंदे थे, इन्होंने काम किया। इसके बाद एक्सट्रीम फेस आ गया, विपिन चंद्र पाल ने काम किया। ये काम क्या करते थे, इनके काम? एक तो ब्रिटेन सरकार को सपोर्ट मत करो। हम पहले वाले कहते थे उनको सपोर्ट करो, उनकी बात मानो। कहते ब्रिटिश को सपोर्ट मत करो, उनको चीज़ों को और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दो। मेड इन इंडिया, आज के टाइम मेड इन इंडिया चीज़ों को बढ़ावा दो, विदेशी चीज़ें खरीदो ही मत। सरकारी स्कूलें मत पढ़ो, सरकारी कोर्ट का यूज़ करो, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, इन्हें मत जाओ आप, लोकल चीज़ों को यूज़ करो। इसके कारण, और पढ़ाई भी है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। वर्नाकुलर होती है भी हर स्टेट के अलग लैंग्वेजों से पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लोकल स्टडी होनी चाहिए। तो उस टाइम बहुत कॉलेज कॉलेज खुले थे, स्कूल नहीं खुले थे। एक थी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। इसको ये बोलते थे गुलाम खाना। यहाँ से तो अंग्रेजों की पढ़ाई थे कि यहाँ से गुलाम निकलते हैं, आज भी इसको गुलाम खाने बोलते हैं। और इसके बीच में 1905 बनारसी पहले लिखना था, बनारस भी मैंने बनारस, बनारस में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले हेड थे। इस कॉन्फ्रेंस के गोपाल कृष्ण गोखले हेड थे। इसमें इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दो, अंग्रेजों का विरोध करना है, उनका सपोर्ट नहीं करनी, और ये देश में आंदोलन लेके आना है।
हेलो। तो 1905 में, ये तो थोड़ा ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? मैं 25 के लिए वो भी उसके लिए तो तैयार है। आवाज़ नहीं आई सर, क्या कह रहे हो? फिर ऑफिस के लिए भी फ्रेश वगैरह और नहा धोना ना सब तैयार बस होना वो नहीं रखना। 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट रुको। ये 1905 में बनारस का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें ना मॉडरेट और एक्सट्रीम अलग हो गए थे। मॉडरेट कहते थे भी हम अंग्रेजों के साथ मिलकर आज़ादी लेंगे, ये कहते नहीं हम लड़के आज़ादी लेंगे। तो यहाँ से नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और कांग्रेस का बंटवारा हो गया था यहाँ से। ठीक है। इस अधिवेशन में ये सब बोल पड़े भी। और दादा बनोजी जी बूढ़े लोग थे पुराने, वो तो कहते भी मॉडरेट है, हम सुधार करेंगे, अंग्रेजों को समझाएंगे। ये कहते थे नहीं हम लड़के आज़ादी लेंगे। तो यहाँ से 1905 में इनका बंटवारा हो गया था। ठीक है। हाँ, ठीक है, इसके यहाँ तक लिख लो फिर आप। इसको इसको ना पूरा कर देना, बाकी तो कल फिर बता दूंगा मैं। और हाँ ये मैं ठीक है। सीटन अभी स्काइप पे भेज रहा हूँ आपको। स्काइप स्काइप से डाउनलोड हो जाएगी ना ये? हाँ हो जाएगा। चलो मैं अभी भेज रहा हूँ। ठीक है अजीत सर।